महाकालेश्वर महादेव भगवान की। प्रार्थना, प्रार्थना यानी विनय, आराधना। प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है। इसके करने से संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त शक्ति यानी ईश्वर से हम जब चाहे जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमको किसी स्थान की, किसी जगह की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ चाहेंगे भगवान का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर, अपने आराध्य का नाम लेकर वहीं विनय कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिखावा नहीं करना है। किसी मंदिर में भी ना अगर जाना चाहें तो भी नहीं जाना है। आप अपने घर पे बैठ के, जहाँ आप एकांत में बैठकर भगवान का विनय कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना से हमें ऊर्जा मिलती है, बल मिलता है। हम जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से हमें शक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर मात्र का नाम लेने से हमारे रोम रोम में एक प्रकार का ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे हमें लगता है कि हम भगवान के समीप खड़े हैं और भगवान हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रार्थना एकांत में भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत भी कर सकते हैं और समूह में भी इकट्ठा होकर कर सकते हैं। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, सभी जगह मुस्लिम भाई अपने धर्म स्थल पर, मस्जिदों में भी एक समूह से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के कई नाम हैं। अपने अपने धर्मों के अनुसार लोगों ने अपना अपना नाम रखा है। विनय, ईश्वर का आराधना करना, हर समय नाम लेना, यही प्रार्थना है। प्रार्थना सच्चे मन से किए जाने वाला समस्या का समाधान का एक बहुत बड़ा साधन है। इससे हमें बल मिलता है। अगर हम किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो हम वहां भी प्रार्थना कर सकते हैं। अब हम ये सोचे कि प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमको पहाड़ की ऊंचाई कम कर देंगे, पहाड़ को छोटा कर देंगे। नहीं, प्रार्थना से हमें चढ़ने की शक्ति तेज हो जाएगी। हम आसानी से उस पर चढ़ सकते हैं। प्रार्थना की यही शक्ति है। जिस काम को हम करने जा रहे हैं, अगर वह काम मेरे लिए भारी दिख रहा है, असंभव दिख रहा है, तो निश्चित उस समय भगवान का विनय करें, प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी शरण में हूं, आप मुझ पर दया कीजिए। इसके लिए प्रार्थना गाया भी जाता है, जैसे शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, बना दो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है, ना हम में भक्ति, न हम में साधन, ना हम में शक्ति, जो तुम हो ठाकुर सो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवान। प्रार्थना गाया भी जाता है, गाकर भी किया जाता है। सच्चे मन से किया गया प्रार्थना कभी निष्फल नहीं हो सकता है। इसलिए प्रार्थना के लिए कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। विनय के लिए कभी भी कहीं भी खड़ा होकर विनय कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम घर में ही करें, मस्जिद में करें, मंदिर में करें, गुरुद्वारा में करें। जो जिस पंथ के हैं, जो जिस धर्म को मानते हैं, वे प्रार्थना कहीं भी ईश्वर का कर सकते हैं, भगवान का कर सकते हैं, अपने इष्ट देव का कर सकते हैं। आवश्यक उसका लाभ त्वरित मिलता है, दिखता नहीं है। मैंने पिछले कथाओं में बताया था कि ध्यान लगाने से, सत्संग करने से जो लाभ मिलता है वो दिखता नहीं है, लेकिन महसूस होता है कि यह मुझे लाभ प्राप्त हुआ। प्रार्थना के बारे में एक छोटी सी कथा है कि देवर्षि नारद को यह घमंड हो गया था कि मुझसे प्रिय श्री हरि विष्णु का कोई व्यक्ति नहीं है, सबसे प्रिय मैं ही हूं। एक बार
भगवान तो सब सुनते हैं ना, उनको पता है कि कैसे भक्तों की परीक्षा लेती रहनी चाहिए, कैसे भक्तों का अहंकार चूर करना चाहिए। नारद जी एक बार घूमते घूमते पहुंचे भगवान विष्णु के पास। बोले कि हे प्रभु, मेरे से बड़ा अगर कोई भक्त हो तो उसको बारे में मुझे जानकारी दें। मैं समझ रहा हूं कि पूरे ब्रह्मांड में आपका मेरे जैसा भक्त कोई नहीं है। श्री हरि विष्णु मुस्कुराए, बोले हे विष्णु, तुमसे बड़ा भक्त किसान है। किसान? मुझसे बड़ा भक्त? मैं उसकी परीक्षा लूंगा क्या? बस तुम जाओ उस किसान के पास, देखो। नारद जी को कहा, समय तुरंत तत्काल चल दिए वहां से उस किसान घर जहां श्री हरि विष्णु बताए थे, उसके घर गए। उसकी दिनचर्या को देखने के लिए कि हफ्ता भर उसके घर पर रुके। किसान का काम था कि सुबह उठता था, अपना बैल जोड़कर खेती करने चला जाता था, वहां से लौटता था, बैल को नाद पर बांध देता था, दाना लगा देता था। उसके बाद नहा धोकर अपनी पत्नी से कहता था कि खाना दो। उसी वक्त कहता था कि हे भगवान, मेरे ऊपर ध्यान रखना। इतना कहकर वो खाना खाता था, और जब खाना खा निकलता था कहता था कि हे भगवान, मुझे इसी तरह का भोजन प्रतिदिन दिया करो, मैं इसी से संतुष्ट हूं। ऐसा करते करते हफ्ता भर जब बीत गया तो नारद जी वहां से श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। बोले कि भगवान, मैं तो आपका दिन भर 24 घंटा नारायण नारायण का नाम लेकर सुमिरन करता रहता हूं, और वो किसान केवल 2 टाइम लेता है आपका नाम, 3 टाइम लेता है, और मैं तो आपका सुमिरन लगातार करता रहता हूं, जहां रहता हूं सुमिरन करता हूं। और आप कह रहे हैं कि किसान हमसे ज्यादा बड़ा भक्त है आपका। श्री हरि विष्णु ने उन्हें 1 कटोरा तेल दिया। उन्होंने कहा कि हे नारद जी, इस तेल को लेकर और तुम पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाकर आओ, और इसमें से तेल 1 बूंद भी न गिरे, इसका विशेष ध्यान रखना। नारद जी सोचे कि अरे मेरे लिए तेल लेकर घूमना क्या बड़ी बात है, हाथ में तेल लेकर और चल दिए। जब वे चलने लगे तो उनका ध्यान तेल पर, कटोरी पर लग गया, और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए इस डर से कि तेल का 1 बूंद भगवान ने कहा है कि न गिरना चाहिए, अपना धीरे धीरे घूमते घूमते उस समय उन्होंने श्री हरि का नाम लेना भूल गया। उनका सुमिरन भूल गए। आते हैं श्री हरि विष्णु के पास। बोले कि प्रभु, मैं आपका काम कर दिया। कहा कि नारद जी, यह बताओ कि तुमने ब्रह्मांड की परिक्रमा करते समय मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं तेल को देख रहा था कि आपने कहा था कि तेल गिर न जाए, इसलिए मैं आपका नाम तो नहीं लिया। ये बताओ, तुम कहते हो मेरे भक्त हो, तुमसे बड़ा भक्त किसान है कि कम से कम 2 टाइम ही नाम लेता है, वह दिल से लेता है और नियम से लेता है, उसका एक निश्चित समय बना रखा है कि किस समय नाम लेना है, और तुम 1 कटोरी तेल बचाने के चक्कर में मेरा नाम भूल गए, कहते हो तुम मेरे बड़े भक्त हो। नारद जी शर्मिंदा हुए, प्रभु के चरणों में त्राहिमाम, हे प्रभु, मुझे अहंकार हो गया था, मुझसे गलती हो गई, कृपया क्षमा करें। यह प्रार्थना में शक्ति है। एक किसान यह सिद्ध कर दिया कि प्रभु का वो सच्ची प्रार्थना करता है, सच्चा नाम लेता है। कथा एक बाज और बहेलिया की आती है प्रार्थना के संदर्भ में, कि एक बाज और एक बहेलिया एक पेड़ पर बैठे एक कबूतर पर अपना अपना निशाना बनाए थे कि हम, बाज सोच रहा था कि हम खा जाएं उसको, और बहेलिया चाहता था कि हम पकड़ मार के उसको गिरा दें। यह बात जब कबूतर के मन में आया कि अब तो मेरी जान कहीं से नहीं बचनी है, ऊपर बाज है और नीचे बहेलिया है। बहेलिया अपना निशाना लगाकर एकदम रेडी था। इतने में कबूतर ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप ही मेरे सहारा हैं, मैं कैसे बचूं? आप
मार्गदर्शन दे। प्रभु की इच्छा। छोटी सी प्रार्थना कबूतर की। जैसे ही बहेलिया तीर छोड़ने वाला था, उसे पेड़ के नीचे एक सांप निकलता है और बहेलिया के पैर में काट लिया। बहेलिया जैसे का पैर डगमगाया, वैसे ही उसका तीर का निशाना भटक गया और ऊपर बाज को लग गया। इधर बहेलिया मरता है सांप काटने से, उधर तीर से बाज, और कबूतर निर्द्वंद बच गया। यह है प्रार्थना में शक्ति, यह है भगवान की भक्ति में शक्ति। इसलिए हमारा निवेदन है कि प्रार्थना सब कोई करे, हर वक्त करे। जिस समय आपको अपना खाली समय मिले, भगवान का प्रार्थना अवश्य करें, ईश्वर का ध्यान जरूर लगाएं। और ध्यान लगाने से फल मिथ्या नहीं होती है, अवश्य उसका परिणाम मिलता है। सच्चे मन से प्रार्थना हम के संदर्भ में आपसे प्रार्थना के जीवन की दशा और दिशा सब बनती है। जैसे कर्म से हथेली की रेखाएं घटती बढ़ती है, उसी प्रकार से प्रार्थना से दिशा और दशा दोनों बदलती है। यह सत्य है, कहीं से यह झूठा और असत्य नहीं है। आप करके तो देखिए। ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, अपूर्ण शक्ति प्राप्त होगी। तत्काल आपको रोम रोम में आपके यह महसूस होने लगेगा कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। एक कथा और आती है, प्रार्थना के सच्चे मन से प्रार्थना करने से अपने आप में ऊर्जा प्राप्त होती है, ईश्वर से जुड़ने का मार्ग प्रदान होता है। प्रार्थना वह ताकत है जिसके करने से हमें अनेकों नेक लाभ होता है, अनेकों नेक शक्तियां प्रदान होती है। कथा आती है कि एक व्यक्ति बीमार अपने घर में पड़ा हुआ था। बहुत दिन से वो बिस्तर पर परे परे कष्ट झेल रहा था, लेकिन वह कभी भी दवा और उपचार नहीं कराता था, केवल भगवान से प्रार्थना करता था। कैसे करता था? उस व्यक्ति ने अपने बेड के बगल में एक कुर्सी रखा था, जिस कुर्सी पर सामने खड़ा होकर प्रार्थना प्रतिदिन करता था। उसको लगता था कि इस पर भगवान बैठे हैं। यह बात वो उसने अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताया था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत बुद्धिमान और विद्वान थी। वह पिता के कष्ट को अच्छी तरह समझ रही थी, परंतु पिता के द्वारा कुछ न बताने के कारण वह नित्य दैनिक कार्य में व्यस्त रहती थी। एक दिन वह जा रही थी, रास्ते में एक संत मिले। संत जी को उस लड़की ने प्रणाम करके कहा कि हे संत मुनि महात्मा, कृपया आप मेरे घर जाकर मेरे पिता को देख लीजिए, उनकी अवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। संत चूंकि उस परिवार से परिचित थे, गए, जाकर देखे तो एक कुर्सी रखा हुआ था। तो संत जी ने सोचा कि यह कुर्सी शायद मेरे आने के लिए रखा गया होगा। तो जाके पूछे कि हे भाई, आपने यह कुर्सी, क्या आपको पता चल गया था कि मैं आने वाला हूं? आपने मेरे आगमन के पूर्व ही कुर्सी लगा के रखी है। तो उस बुढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं महात्मा, यह कुर्सी मैं भगवान के लिए रखा हूं। अच्छा, भगवान के लिए क्यों रखे हो? क्या भगवान आके बैठते हैं इस पर? संत जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, कैसी तबीयत है? कहा ठीक है, तबीयत मेरी अच्छी है। परंतु उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, आप यह बात मेरी पुत्री को मत बताइएगा, क्योंकि मैं जब भी भगवान की पूजा करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो अपना दरवाजा बंद कर लेता हूं। यह बात मेरी पुत्री को मत बताइएगा, अन्यथा वो सोचोगी कि मेरे पिताजी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं और वो अब मेरा इलाज मनोचिकित्सक से कराने के लिए प्रयास करने लगेगी। संत जी गए। संत जी के जाने के बाद 2 घंटे बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
संत जी 2 दिन के लिए बाहर जाना था। 2 दिन बाद जब आए तो उस लड़की से पूछे कि तुम्हारे पिता की कैसी तबीयत है। तो बोली कि आपके जाने के 2 घंटे बाद ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। और मृत्यु में एक आश्चर्यचकित मृत्यु उनकी देखी गई है। संत जी ने पूछा कैसी देखी गई है। वो बताया कि हे मुनिवर, वह जब मरे, जब मैं देखी तो कुर्सी पर जैसे किसी की गोद में अपना सर रख के सोए हों, इस प्रकार से वो कुर्सी पर जो है मौत के होने के उपरांत पड़े हुए थे। पुत्री बोली कि मुनिवर ये क्या है, मैं इसको समझ न पाया हूं। संत ने कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे पिता अपने प्रार्थना के बल पर सीधे भगवान की गोदी में मृत्यु हो गई है। उसकी कहानी पूरा बताए कि इस तरह से तुम्हारे पिताजी वो कुर्सी जो देखती थी तुम, तो कुर्सी रखते थे, इसका यही कारण था। पुत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहे कि मैं भी आज से प्रार्थना करूंगी, भगवान का नाम लूंगी, विनय करूंगी, मेरे पिता को बख्श हो गई। यह शक्ति है प्रार्थना में। इसलिए प्रार्थना हमें प्रतिदिन करना चाहिए, नियम से करना चाहिए, जहां संभव वहीं प्रार्थना करना चाहिए। जिस क्षण हमें महसूस हो कि हमको प्रार्थना की आवश्यकता है, भगवान के नाम की सुमरण की आवश्यकता है, उस समय प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में बहुत बल है, अलौकिक बल है, दिव्य शक्ति प्रदान होती है। प्रार्थना की शक्ति के कारण ही द्रौपदी जब दुशासन उनका चीर खींच रहा था तो उसने केवल हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण कहते हुए प्रार्थना कर रही थी। और आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है महाभारत में कि द्रौपदी का चिरहरण नहीं हो सका, कपड़ों का ढेर लग गया, परंतु द्रौपदी का रक्षा भगवान कृष्ण ने किया था। प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इसलिए हमें प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री राम का नाम सुमिरण करते करते हनुमान जी समुद्र को लांग गए। समुद्र कोई लांघता उनका नहीं है, लेकिन वो भगवान के प्रार्थना में, भगवान के नाम में, सुमिरण में इतनी शक्ति थी कि समुद्र को लांग गए। इसलिए हमें दैनिक प्रार्थना करना चाहिए, भगवान का सुमिरण करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, विनय करना चाहिए। हे प्रभु, हे दयानिधि, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे शक्ति दो। शक्ति के साथ साथ अपने आस पड़ोस, अपने मित्रों के लिए भी भगवान से विनय करना चाहिए, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। दिव्य शक्ति, अलौकिक लाभ, ये सब प्रार्थना में निहित है। इसलिए हमें दिन रात अपने अपने आराध्य का प्रार्थना नियमित करना चाहिए। और प्रार्थना करने से हमें बल बुद्धि ज्ञान बढ़ता है। महाकालेश्वर महादेव भगवान की जय।